Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn another part of the chapter, the last lesson of class 12th English. And in this part we will be covering second part of the lesson, and its first part is already available in the I button. You can get from there. So here in the very first part we learnt about friends going to the class of participles, and he was hesitating because he did not wish to attend the class as he had not learnt the participles well. Secondly, he was late to the class, and when he reaches to the class he gets to know that the places Alsace and Lorraine have been captured and the school has to teach German and their own language will be lost and it will not be taught in the classes anymore. तो आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं माई फर्स्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो राइटर कहता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन था क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके थे कि अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो इसलिए राइटर को लगा वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो जानता भी नहीं था कि इसको कैसे लिखा जाए। I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar. तो राइटर कहता है कि अब मुझे दुख हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से लर्न क्यों नहीं किया। अब मुझे दुख था कि मैंने अपने लेसन्स क्यों नहीं पढ़े, मैं यहाँ वहाँ बर्ड्स के एग्स ढूंढता फिरता था। लाइक ही वॉज बिजी इन सम अदर काइंड ऑफ स्टफ. He was much interested in seeking the birds' eggs or going sliding on Saar. Saar is the name of a river. तो वो बताता है कि मैं या तो स्लाइडिंग करने के लिए उस रिवर के किनारे चला जाया करता था और मैंने कभी अपनी स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दिया और मुझे फ्रेंच अच्छे से नहीं आती है। My books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry. कहता है जो बुक्स कुछ देर पहले मुझे nuisance बहुत ही बेकार चीज़ लगती थी, जिन्हें लाना मुश्किल लगता था, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और जो मेरी हिस्ट्री थी मेरे कंट्री की, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। तो राइटर कहता अब ये मेरे लिए मेरी ओल्ड फ्रेंड बन गई थी जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, एंड ही वॉज नाउ फीलिंग द अफेक्शन ऑफ अटैचमेंट विद द टीचर। जो एम हेमल उसे हमेशा बुरे लगा करते थे क्योंकि वो स्कोल्ड किया करते थे, बीटिंग किया करते थे, तो आज उसे लगा कि वो उनसे भी अटैच्ड है और उन्हें छोड़ने में उसे दुख होगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। द आइडिया कहता है जैसे ये विचार मेरे मन में आया कि अब वो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी मीन्स क्रेजी, सनकी। तो कहता है अब मुझे लगा मैं सब भूल गया कैसे वो स्केल से पीटा करते थे या कैसे उनके अंदर सनक थी। तो राइटर यहाँ बताता है कि ऑल ऑफ अ सडन दिस लिंग्विस्टिक चॉवनिज्म, जो हमारी लैंग्वेज से प्यार होता है, वो अचानक राइटर में पॉपअप हुआ जिस दिन उसे पता चला कि अब फ्रेंच स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी और अब उसे अपनी लैंग्वेज से प्यार और अपने टीचर से भी प्यार को उसने फील किया। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. तो राइटर कहता है अब मुझे समझ में आया उसने अपने संडे क्लोथ्स क्यों पहने हुए थे, और वो इसलिए आया था क्योंकि ये आज लास्ट लेसन था। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब उसे समझ में आया कि गांव के सारे लोग यहाँ आकर क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too, क्योंकि वो भी दुखी थे। तो it was kind of homage they came to give. That they had not gone to school more. उन्हें भी दुख था कि वो स्कूल नहीं गए और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. तो मिस्टर एम हेमल को यहाँ पर 40 साल हो चुके थे पढ़ाते हुए और इन लोगों ने तब भी इसको इतनी वैल्यू नहीं दी अपनी मदर टंग को, तो वो सब अब उसको सॉरी की पोजीशन में थे, बुरा फील कर रहे थे, इसलिए वो भी क्लास में आकर बैठे हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अब उन्हें अपने कंट्री का रिस्पेक्ट को वो अपने मन में फील कर रहे थे जो कि उनकी अब नहीं रही थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनके दिल में जो अपने कंट्री को लूज़ करने का और जो उनकी गवर्नमेंट चेंज होने का दुख था वो यहाँ राइटर फील करता है, और वो इम्पोर्टेंस भी शो करते हैं कि वो आकर के एम हेमल को विदा कर रहे थे।
While I was thinking all of this, I heard my name called. जब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मैंने मेरा नाम सुना. It was my turn to recite. मेरी बारी थी ये पढ़ने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. तो कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये इतना भयानक रूल जो है पार्टिसिपल के वो मुझे कभी नहीं आएंगे. क्या मैं उन्हें बिना मिस्टेक किए एक ही आवाज़ में लाउड एंड क्लियर कह पाऊंगा. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. कहता था मैंने सोच लिया था बिल्कुल ऐसे ही बोलूँगा, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ सारे वर्ड्स मिक्स हो गए. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब मैंने क्या किया, नीचे देखने लगा, मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं एमहेमिल की तरफ देख पाऊँ. सो हियर द राइटर टेल्स दैट ऑल द थॉट्स वर गोइंग ऑन इन हिज माइंड एंड ही वॉज फीलिंग मच love and respect towards his country and his language, so that he was unable to tell because all the emotions choked him and he got mixed with the words, so he was not able to see the teacher. I heard M. say to me, मैंने M. को कहते हुए सुना, I won't scold you, little friends, you must feel bad enough. कहता है कि तुम्हें अब बुरा फील करना चाहिए, मैं तुम्हें आज स्कूल नहीं करूँगा. सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. राइटर कहता है कि एम हेमिल कहते हैं कि देखा मैं कहता था ना कि पढ़ लो, लेकिन तुम हमेशा क्या करते हैं, बहुत समय पड़ा हुआ है. आई विल लर्न इट टुमारो एंड टुमारो नेवर कम्स. नाउ ही इज मेकिंग हिम रियलाइज दैट हाउ ही हैड लॉस्ट ऑल द टाइम. टाइम इज वैल्यूएबल एंड ही डिड नॉट वैल्यू इट. And now you see where we have come out. और कहता है अब देखो नतीजे क्या आए हैं. that is the great trouble with Alsace. ये अल्सास के साथ बहुत दुख की बात है. She puts off learning till tomorrow. कि यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा लर्निंग को कल पर टाल देते हैं. Which never comes. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. कहता है कितना पैथेटिक है, तुम यहाँ लोगों को ये तो प्रेटेंड करोगे कि तुम फ्रेंच हो, लेकिन ना तो तुम अपनी भाषा बोल पाओगे और ना ही लिख पाओगे. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवरसेल्व्स विद. कहता है लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रेंड्स, तुम चाहो तो दोबारा से इसको सीख सकते हो. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. कहता है यहाँ बताता है कि हाउ द पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट responsible and they were not taking any interest in making the children learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills. और वो चाहते थे कि तुम फार्म पे या मिल्स पे काम करो. You should be earning money so as to have a little more money, ताकि तुम्हें और धन मिले. And I have been to blame also. मुझे भी blame करना चाहिए. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? मैंने भी कितनी बार तुम्हारे साथ गलत किया है कि मैंने तुम्हें अपनी क्यारियों में पानी लगाने भेज दिया, ना कि तुम्हें पढ़ने को मजबूर किया. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. कहता है राइटर कि दिस वाज माय ओन इंटरेस्ट, इट वाज माय पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ गोइंग फॉर फिशिंग. इवन देन ऑल्सो आई डिड नॉट अलाउ यू टू स्टडी एंड आई गेव यू एन ऑफ एंड आई वेंट. तो राइटर कहता है अपने इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी मैंने कई बार तुम्हें छुट्टी दी, इसलिए मुझे भी ब्लेम करना चाहिए कि मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया. Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the French language. और उसके बाद एक के बाद एक M. Hamill ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें की, saying that it was the most beautiful language in the world. और उसने बताया कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज थी, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट. तो वो कहता है हमें गार्ड करना चाहिए. हाउ टू गार्ड इट इज अ क्वेश्चन. वो चाहता था कि आप घरों में बोलें, ऑफिशियली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बट आप अगर इसको बोलेंगे तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहेगी, तो हमें याद रहेगा कि ये हमारी अपनी लैंग्वेज थी. एंड नेवर फॉरगेट इट, और हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज द होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक उनका कमांड अपनी लैंग्वेज पे रहता है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तब तक समझ लो कि इस जेल से मुक्ति पाने के लिए ये उनके पास चाबी है. लाइक ही इज टेलिंग दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर योर मदर टंग, द नेशनल टंग,
because it helps you to come out of the prison one day. Then he opened a grammar and read us our lesson. उसने उसके बाद ग्रामर की बुक खोलकर एक चैप्टर पढ़ा. I was amazed to see how well I understood it. और आज जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं तो इसे बहुत अच्छे से समझ पाया. All he said seemed so easy I think too. कहता है जो भी उन्होंने पढ़ाया आज मुझे इतना इजी क्यों लगा. That I have had never listened so carefully. और मैं अब इस बात को जान पाया कि मैंने इस चैप्टर को कभी इतने केयरफुली अपने लेसन्स को सुना ही नहीं था. तो पहली बार, सो लिसनिंग इज द की ऑफ लर्निंग. सो इफ यू स्टूडेंट्स, इफ यू लिसन केयरफुली यू लर्न केयरफुली. सो हियर द चाइल्ड फ्रेंड्स सेज दैट टुडे बिकॉज ही listened very carefully, so he was able to understand the chapter really well, and that he had never explained everything with so much patience. और वो कहता है इतने पेशेंस के साथ मैंने कभी भी explanations को नहीं सुना था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था आज वो जो उसे जो भी याद था वो सब हमें देकर जाना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक मीन्स ऑल ऑफ अ सडन इन वन गो. सो ही वॉन्टेड टू गिव ऑल द नॉलेज विच ही हैड in one go, and he wanted to make us learn the language really well. After the grammar we had a lesson in writing. grammar के बाद हमारा एक writing का चैप्टर हुआ. That day M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel ने हमें नई नोटबुक्स दी. written in a beautiful round hand France Alsace. और ये सब उस पर लिखा हुआ था. They looked like flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. और ऐसा लगता था आज ये हमारे लिए छोटे छोटे फ्लैग्स हों जो हमारे सबकी डेस्क पर रखे हों. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और आज देखना था कि कितना सब चुप थे, सब काम में लगे हुए थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. कहता है silence was so much that people were so serious and busy in learning that only you could hear the sound of the pens and the papers. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और यहाँ राइटर कहता है कि इवन बीटल्स ऑल्सो केम इन. कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, सब इतने बिजी थे इस लेसन को लर्न करने में कि उन्हें ये भी नहीं चाहिए थे कि वो अपने फिश हुक्स में लगा करके फिशिंग कर पाए. वन ऑफ द रूप द पिजियंस कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. तो राइटर कहता है तभी वहाँ पर पिजियंस यानी कबूतरों के, कूइंग इज द साउंड वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर कबूतर, जो गुटर गू की आवाज़ होती है वो आई. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से पूछा विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन. क्या ये कबूतरों को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में अब ये कूइंग करो, गुटर गू करो. इवन द पिजन्स, क्या वो ये रूल जो है पिजन्स पे भी लगा सकते हैं. तो ये लाइन हमें बहुत गहरा इम्पैक्ट देती है कि ऑल द रूल्स दैट आर चेंज्ड दैट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स. नो कंट्री कैन एनस्लेव द बर्ड्स. So he is thinking like birds are always free and people cannot slave them. They are out of their control and their hands. तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे. बाकी का हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर को. और आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. एंड इफ यू हैव क्वेरीज डोंट forget to comment below. Till then, bye bye.